Hello everyone, welcome to Learners Academy. So I'm back again with another video which is based on maintenance of partners capital account. Last session अगर आपने मेरा अटेंड किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि आई एक्सप्लेन्ड कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू बनाना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू बनाना है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. सो वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेट, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है. इफ यू गाइज हैवंट चेक्ड आउट दैट वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द आई बटन. आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं. आज हम लोग दो इलस्ट्रेशंस लेंगे, थोड़ा सा उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना है इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमें दिया हुआ है, एंड एक इलस्ट्रेशन हम लोग और देंगे. सो वी विल बी डन विद दिस टॉपिक एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लर्नर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करिए. अगर वीडियो अच्छी लगे तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ आपको उसकी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग पहला इलस्ट्रेशन लेते हैं. इसमें दिस इज अ वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन, बट देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद अगर वो पॉइंट आपका मिस हो जाता है ना तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है. तो लेट्स सी व्हाट इज दैट. देखिए, दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, and the capital accounts showed a credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2018 after debit of drawings during the year which is 1,50,000 and 1 lakh respectively. Now interest on capital is to be calculated at the rate of 10% per annum, and share in the profit of the year for A was 2,19,000 and for B it was 46,000. आपको इसमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि फिक्स कैपिटल तो नहीं दिया है. अगर नहीं दिया है सो दैट मीन्स आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है. क्लियर हुआ. अब दूसरी चीज अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कि यहाँ पर जो आपको कैपिटल दी हुई है, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, दिस बैलेंस इज आफ्टर द डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, तो यानी कि भाई आपको अगर याद होगा कि हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इनकम और गेन होता है पार्टनर के लिए, है ना, एंड डेबिट साइड में व्हाट वी रिकॉर्ड की जो भी एक्सपेंस और लॉस है. सो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे ड्रॉइंग्स को अलग से दिखाते हैं. ठीक है, तो जब आप इसे टोटल करते हो तो इसमें से इस कॉलम को माइनस कर देते हो. ठीक है, बट यहाँ पे तो पहले से ही सब्ट्रैक्ट किया हुआ है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज व्हेन वी आर मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, we'll add it back and then we'll record the balance of capital account of A and B. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके बैलेंस को ऐड बैक कर देंगे, तब हमें इसका बैलेंस जो है करेक्टली हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, एंड ड्रॉइंग्स को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग से दिखाएंगे. तो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट सेशन में पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया है, कौन कौन से आइटम्स हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं, कौन कौन से आइटम्स हमारे डेबिट साइड में आते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, देन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, एंड आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट. तो सबसे पहले चीज तो आपको देखनी कि ए का हमारा क्या बैलेंस आएगा. फिर 5 lakhs which is already given but it is after the debit of drawing, so we'll add it back, है ना, ड्रॉइंग्स हमें ऐड करना है. so we'll get 6,50,000. सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो 6 lakhs उसका ऑलरेडी दिया था और 1 lakh उसकी क्या दी हुई है, ड्रॉइंग्स. so you'll get 7 lakhs. ठीक है गाइस, तो अब हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, which is 6,50,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा. बाय बैलेंस कैरी डाउन. 6,50,000 हमारा किसका आ रहा था, ए का. 7 lakhs हमारा आ रहा था बी का. ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज क्वेश्चन में दी हुई कि ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमने जो ऐड बैक कर दिए इसे अलग से दिखा देनी पड़ेगी, है ना, क्वेश्चन में वो तो दिखानी ही पड़ेगी क्योंकि आपने उसे ऐड कर लिया है.
तो ये आपका 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा, 1 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है विच इज 10%। अच्छा, तो यहाँ पर यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है। देखिए, अगर आप कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड ना करते तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना था, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका गलत हो जाना था, क्योंकि अब आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे वो इसी बैलेंस पे ही कैलकुलेट करोगे। तो क्या हो जाएगा आपका, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर के लिए गेन ही है ना। So we'll record it on the credit side at the rate 10%. So ये आपका आ जाएगा 6,50,000 का 65,000 एंड इसका आपका आ जाएगा 70,000। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या आगे बनना है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्हाट इज अ शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर ए के लिए क्या है 2,19,000 एंड बी के लिए 46,000। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग मेंशन करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ही हम इसी साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो इट इज 2,19,000 एंड यहाँ पर है आपका 46,000। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस आपको। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। वी हैव रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि हमें बैलेंस को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, बैलेंस कैलकुलेट करना है तो ए का टोटल करते हैं, फिर बी का टोटल करते हैं, इन दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमें बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, सो यू वोंट बी एबल टू सी ओवर हियर, सो आई विल जस्ट ओके, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ओके, सो आई जस्ट टोटल इट, मैं इसका टोटल निकालती हूँ। देखिए 6,50,000 प्लस 65,000 प्लस 2,19,000, so that will come to 9,34,000। इसमें से हम क्या करेंगे, 1,50,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यू विल गेट द बैलेंस ओवर हियर विच इज 7,84,000। तो आपको हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, इस साइड का भी अब टोटल निकाल लेते हैं, बी का हमारा कितना आता है, तो 7 लाख प्लस 70,000 प्लस 46,000। So you will get 8,16,000 over here and you will subtract 1 lakh, so you will get 7,16,000। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, लेट मी नो अगर कोई भी डाउट हो तो, है ना। सो यही था हमारे इस इलस्ट्रेशन में एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइस। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा एंड अगर अच्छा लगे तो गिव इट अ थम्स अप। आप उसे लाइक भी कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए एंड मेक इट श्योर कि आप जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ आप उसका एक शॉर्ट नोटबुक बनाइए। जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना उसे लिखते जाइए, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे रिवीजन के काम आते हैं। जब भी आपके एग्जाम्स होंगे ना और आपको फटाफट से गो थ्रू करना होगा, मान लीजिए आपके पास टाइम ही नहीं है बुक रीड करने का, एक बार ऐसे क्विक रिविजन हम लोग जब करते हैं ना तो फिर यही होता है कि पूरी बुक अब कौन पढ़ेगा। तो अगर आपने ये सारी चीजें आपने नोट डाउन करके रखी हैं, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज थिंग्स लास्ट मोमेंट पे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर इलस्ट्रेशन। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। Anubha and Kajal, these are the partners of a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their capitals were 90,000 and 60,000 respectively. Their share in profit during the year was 30,000 and 15,000 respectively. According to partnership deed, both the partners are allowed a salary of 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. Interest on capital is at the rate of 5% per annum. Drawings at the end of the period आपको दी हुई है 8,500 for Anubha and Kajal को दी है 6,500. Now interest to be charged is at the rate of 5% on drawings. Now you have to make partners capital account assuming that these are fluctuating using the fluctuating method. ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। इसमें आपको सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, आपको सैलरी भी रिकॉर्ड करनी है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिकॉर्ड करना है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज यू हैव टू मेक इट श्योर दैट यू रिमेंबर द फॉर्मेट, व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, क्लियर हुआ? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो एक ही अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए रिकॉर्ड करते स्टार्ट करते कैपिटल से कि कैपिटल का बैलेंस कितना है विच इज 90,000 एंड 60,000. सो विल रिकॉर्ड दैट बाय बैलेंस carried down 90,000 60,000. Okay guys,
अब हमें क्या करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, ये तो हम लोग अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वील रिकॉर्ड इट आफ्टरवर्ड्स आफ्टर मेकिंग ऑल द प्रोविजंस। बोथ द पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। ठीक है, तो हमारी सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। अनुभा को कितनी मिल रही है, 700 पर मंथ है, इट इज 700 पर मंथ, सो दैट मीन्स आपकी एक साल की कितनी सैलरी हो गई, आपकी एक साल की कितनी सैलरी हो गई, 700 इंटू 12 यूल कैलकुलेट, सो यूल गेट 8400। ओके, तो 8400 आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पर, है ना, तो 8400 हम लोग लिख लेंगे। काजल को, दिस इज एक्चुअली के, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया, फुल मतलब अपने उसमें पूरा लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिएगा। ओके, 500 पर मंथ, तो 500 पर मंथ कितना हो गया, 6000 सैलरी आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या आगे बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ली जाए, बहुत इजी है ना, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो 90,000, क्योंकि कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है, कोई भी विड्रॉल नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें जो बैलेंस दिया उस पर कैलकुलेट करना है। तो 90,000 पे आप 5% करोगे तो यू विल गेट 4500 ओवर हेयर फॉर अनुभा, एंड आपको 60,000 दिया है काजल का, उसका 5% करोगे, सो यू विल गेट 3000 फॉर काजल। तो रिकॉर्ड कर लिया जाए इसे भी, तो यहां पर आपका हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, which is 4500 for Anubha and 3000 for Kajal। अब हमें क्या रिकॉर्ड करना है, सॉरी दिस इज 30,000 मैंने लिख दिया गलती से, एक भी जीरो बढ़ जाता है तो फिर पूरा, भाई 3000 और 30,000 में कितना डिफरेंस है ना, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सैलरी रिकॉर्ड कर दी, अब हम एक काम करते हैं कि देखिए यहाँ पे ड्राइंग्स दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, तो वो भी लिख लेते हैं। ड्राइंग से साइड आएगी हमारी 2 ड्राइंग्स, $8,500, ठीक है, और यहां पर हमारा काजल की कितनी ड्राइंग्स है, 6,500, तो हम लोग काजल में लिख लेंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना इंटरेस्ट है ड्राइंग्स के ऊपर, 5% है ना, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8,500 पे आप कितना निकालोगे, 5%, सो हाउ मच यू विल गेट, 525, दिस विल बी 425 फॉर अनुभा, एंड सिमिलरली हम लोग काजल का भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ में, 6,500 इंटू 5%, सो यू विल गेट 325, ठीक है, 5 5 is 25 and 5 6 are 30, 30 plus 2 is 325, so 425 आपका यहाँ पर आ गया, एंड आपका 325 यहाँ पर आ गया, so we'll just record it। So 425 आपने अनुभा के लिए कैलकुलेट किया था, 325 फॉर काजल, क्लियर हुआ। नाउ वील रिकॉर्ड प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लेते हैं सिमिलरली, ठीक है, तो चलिए वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 30,000 एंड 15,000, ठीक है, तो वील रिकॉर्ड दैट टू 30,000 एंड 15,000। नाउ वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजेक्शन्स, हम लोगों ने क्या किया है, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया है। इफ यू सी ओवर हेयर सब कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक काम करते हैं, दोनों का टोटल करते हैं, तो क्या आता है, सबसे पहले मैं अनुभा का करूंगी, ठीक है, 90,000 प्लस 8,400 प्लस 4,500 प्लस
30,000। तो इस साइड का आपको अनुभा का टोटल मिल जाएगा 1,32,900। एंड सिमिलरली काजल का कितना टोटल आ रहा है 60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000। सो यू विल गेट 84,000 ओवर हेयर। क्लियर हुआ है ना? इसमें कुछ भी एक्चुअली डिफिकल्ट है ही नहीं ऐसा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ का आया था 1,32,900 माइनस 8,500 आप करोगे माइनस 425। सो यू विल गेट 1,23,975 ओवर हियर। ये आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बी का काजल का भी निकाल लेते हैं। 84,000 माइनस 6,500 माइनस 325। सो यू विल गेट 77,175। यहाँ पे हम लोग दोनों का टोटल लिख लेते हैं। ओके, तो यही था, यही मैंने डिस्कस करना था। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। एंड इसमें मैंने जो मेन चीज आपको बतानी थी कि अगर आपको बैलेंस कैपिटल में दिया है, अगर वो ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, उस केस में आपको क्या करना है। अगर आप नहीं ऐड बैक करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड दिस इलस्ट्रेशन इज ऑल्सो, अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से पढ़ा है, यू वोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एनीथिंग। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। वी हैव कवर्ड टुडेज सेशन। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो भी क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने एक अलग से सेशन बनाया था ना, उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इफ there is any additional capital introduced or if there is any withdrawal of capital, उस केस में आपको क्या transactions करनी होंगी, वो भी सब I have explained it very well and I have taken illustrations। मैं उसका भी लिंक आपको दे देती हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो you can check out those videos as well। आपके सारे concepts clear हो जाएंगे। In the next session, I'll be starting up with the profit and loss appropriation account। वो हम लोग बनाएंगे because we have covered everything। We have covered all the concepts की जो भी profit and loss appropriation account बनाने के लिए जरूरत होती है। ठीक है, interest on drawings, interest on capital, salary, commission, we have covered everything। So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो give it a thumbs up, अपने friends के साथ share करिएगा इस वीडियो को। And if you haven't subscribed to my channel, subscribe to this Learners Academy and hit the bell icon so that you do not miss any videos. And yeah, thank you so much for visiting Learners Academy. Thanks a lot.